अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने FGEI के जो जॉब्स आई हैं उन पे अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है, तो यहाँ पे FGEI लिखना है, करंट जॉब्स पे अप्लाई क्लिक करना है। जब आपने करंट जॉब्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज इस तरह का खुल के आएगा। यहाँ पे नीचे अगर आप एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर लें, अदरवाइज़ नीचे अप्लाई हेयर है, उस पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई एडवर्टाइजमेंट अगर देखना चाहते हैं तो वो उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। उसके बाद आप गूगल पे आकर दोबारा अप्लाई हेयर पे कर सकते हैं। जब आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, तो आपने इसको ऊपर करते जाना है। ये बस उन्होंने अपनी डिटेल्स बताई हुई हैं। ठीक है, तो पढ़ना है पढ़ लें, अदरवाइज़ इसको ऊपर करते जाएं। यहाँ नीचे लास्ट वाला जो बॉक्स है ना जिसमें न्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन और साइन अप है। बस आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है। जब आपने इस बॉक्स पे क्लिक करना ना तो आपके सामने जो अगर तो आपने पहले से इस पर अपनी रजिस्ट्रेशन की हुई है, अभी की है अगर, तो हो आपके सामने ये आएगा। तो आपने CNIC और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। अगर तो आपने नहीं किया हुआ तो नीचे सबसे लास्ट पे देखें साइन अप लिखा होगा, होम पेज साइन अप, यहाँ पे क्लिक करना है। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसका मतलब होगा कि अब आप खुद को रजिस्टर करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब आप होम पेज के साथ जो साइन अप लिखा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। फुल नेम लिखना है, सही सही डिटेल डालनी। ठीक है, अपनी ईमेल डालना है जो आपके पास चलता हो, बिल्कुल आप यूज़ करते हो। CNIC लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा लिखना है, फिर पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड करके उसके बाद जब आप ये सब डाल देंगे तो रजिस्टर हो जाएगा। फिर आपके सामने ये वाला पेज खुलेगा। ठीक है, इसमें उन्होंने 5 चीज़ें पूछी हैं। सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, उसमें आपने नाम, ठीक है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। जब जब आप डालते जाओगे पर्सनल इन्फो पे क्लिक करना, वहाँ पे आ जाएगा कि अपना नाम, अपने फादर नेम, CNIC वो पहले से ऐड होगा। उसके बाद आपकी बर्थडे पूछेंगे, ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है। आपका जो है वो रिलीजन क्या है, आप कहाँ से हैं, डोमिसाइल कहाँ से है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का आएगा। जब आपका एक एक कंप्लीट होता जाएगा आप नीचे लिखते जाना सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, उस पर आप क्लिक करते जाना। फिर क्वालिफिकेशन वाला आएगा, उसमें अपनी आपने मैट्रिक से लेके FSC, अगर आपने टीचिंग के लिए अप्लाई करना है तो मैट्रिक से डालना है। अगर आपने बिल्कुल जो है वो थर्ड जो कैटेगरी है उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपने जो है वो प्राइमरी और मिडिल की एजुकेशन डालनी है, अदरवाइज़ उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जब आप क्वालिफिकेशन डाल देंगे फिर आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा। इसमें उन्होंने अपनी सारा बताया हुआ है कि कौन कौन सी सीट हैं, किस किस में आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उस पर बस आपने क्लिक कर देना है। जैसे कि स्विंग मिस्ट्रेस है, ये 6 है, उसके बाद 6 स्केल है, उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। अगर आपने इस पर अप्लाई करना है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन जो भी इस हवाले से है, उसके हवाले से मैंने वीडियो पहले से बना दी है, वो आप देख लें आपकी क्वालिफिकेशन है। उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल टीचर पे सब लोग ये अहल हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन की हुई है, वो सब कर सकते हैं। उसके बाद LDC है, लैब असिस्टेंट है, ये नॉन टीचिंग स्टाफ की है। ठीक है, तो आपने मतलब जिसमें भी अप्लाई करना है ना उस एक बॉक्स पे आपने एक टाइम पे एक ही बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद ये देख लें ये नॉन टीचिंग की जॉब्स हैं। ठीक है, अगर आपका इनमें से कोई है तो आप इस पे अप्लाई कर दें। अगर इनमें से आप किसी सीट पे अप्लाई कर रहे हैं तो आपने मैट्रिक से लेके अपनी MA या जो मास्टर है उसकी तालीम डालनी है, PhD MPhil अगर है तो डाल दें। और अगर आप कैटेगरी 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर स्टाफ के लिए, तो फिर आपने जो है ना मिडिल और प्राइमरी की तालीम डालनी है, अदरवाइज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने यहाँ से टेस्ट सिटी सेलेक्ट करना है, ध्यान से कीजिएगा। अपने करीब 3 सिटी को चूज़ कीजिएगा जो भी आप इजीली जा सकें। 2 सिटी उन्होंने पूछने हैं, पहला वही डालिएगा जिसमें आप जा सकते हैं, प्रेफरेंस पहली, और दूसरी जो है वो आपको डिफरेंट डालनी पड़ेगी, तो वो भी करीब 3 डाल दें। उसके बाद उन्होंने ये कुछ एज रिलैक्सेशन के पॉइंट्स बताए हैं जो कि बहुत कम लोगों के साथ रिलेट करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई है तो आप इस पर टिक कर दें, अदरवाइज़ इसको फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे चले जाना। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके सामने ये खुल के आ जाएगा चालान फॉर्म। ठीक है, चालान फॉर्म आएगा तो उस पर आपने नीचे जाना है। जब आप नीचे जाएंगे तो उसके अंदर वो फिर आपको आपके बैंक वगैरह का बताएंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ से चालान फॉर्म आपका निकलेगा। ये इसकी जब आपका चालान फॉर्म निकल आएगा, और ये तब निकलेगा जब आप सारी इन्फॉर्मेशन डाल देंगे। ठीक है, यू हैव अप्लाइड ये आ जाएगा। और उसके बाद आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना उसका यहाँ पे सामने आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने एलिमेंट्री स्कूल टीचर के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो इनका क्या आया है, एलिमेंट्री स्कूल टीचर, आपके सामने ये आ जाएगा। जब आप ये सब कर लेंगे ना, पूरा फिल कर लेंगे, तो लास्ट चौथा ऑप्शन होगा चालान फॉर्म का। ठीक है, तो यू हैव अप्लाइड फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, उसके बाद आ जाएगी जो भी आपकी सीट है उस पर जिसमें भी आपने अप्लाई किया होगा वो आपके सामने आ जाएगी, और जो भी उसकी फ़ीस होगी वो भी आपके सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एलिमेंट्री का किया हुआ है तो इनकी एलिमेंट्री की फ़ीस जो है वो सामने आ गई है। एलिमेंट्री स्कूल टीचर जो कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आपने करना है। ठीक है, BEd की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें अगर आपने किया हुआ है ग्रेजुएशन और आप टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं।
अच्छा, अब एलिमेंट्री की जो फ़ीस है ना वो 1200 रुपये है, ठीक है। तो आपने इसको पे करना है। इसी तरह जो आप जिस भी सीट पे भी आप अप्लाई करेंगे आपके हिसाब से आपके सामने आ जाएगी। उसके बाद ये आपके पास जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है कि ये फ़ीस आपको मिलेगी नहीं, वापस नहीं मिलेगी, मतलब रिफ़ंडेबल नहीं है, ना ही ट्रांसफरेबल, बस ख़त्म हो गई है, ठीक है। आपने बस दे देनी है और बस भूल जाना है कि मैंने फ़ी पे कर दी, ये आपको मिलनी नहीं है वापस, ना रिफ़ंडेबल है ना ट्रांसफरेबल है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड रिसिप्ट आपको मिलेगी इशूड बाय द बैंक, जहाँ पे आप जाके अप्लाई सॉरी फ़ीस सबमिट करेंगे, तो वहाँ से जो आपको रिसिप्ट मिलेगी उसका आपने क्या करना है, वो आके आपने लास्ट ऑप्शन पे, अगर आप शुरू में देखें मैंने वीडियो में आपको 5 ऑप्शन दिखाए थे, तो लास्ट ऑप्शन पे आके वो वाली फ़ोटो बना के स्कैन करके अच्छे से स्कैनिंग वाली फ़ोटो बना के इसके ऊपर ऐड कर देनी है। तो इस तरह आपका कंप्लीट अप्लाई हो जाएगा, ठीक हो गया। ये आप बैंक देख लेते हैं कौन से बैंक है, यूबीएल वाला बैंक है, ठीक है। सेलेक्ट यूर बैंक, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक ही बैंक का ऑप्शन है, एक ही या ज़्यादा तो है नहीं, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा यूबीएल। तो यूनाइटेड बैंक आपके शहर में या आप जहाँ पे भी रहते हैं, गांव में, शहर में, तो यूबीएल तो मेरे ख्याल से हर जगह ही होता है, अगर नहीं भी है तो उतने करीब तरीन जगह पे जाके देख लें, वहाँ पे अप्लाई कर दें जाके, ठीक हो गया। और मेरे ख्याल से ये आप मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं बैठे बैठे ना, ये आप मोबाइल जैसे ऐप्स होती है ना इजी पैसा, उसके थ्रू भी आप यूबीएल बैंक वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। उसकी स्क्रीनशॉट वो जो आपके सामने वो रसीद से निकल देगी ना इजी पैसा की भी, वही आपने प्रिंट करके सॉरी प्रिंट कह रही हूँ, वही आपने जो है वो उसका स्क्रीनशॉट लेके लगा देना है। या फिर अगर आप बैंक में करते हैं तो फिर आपने फ़ोटो उसको अच्छा सा पिक्चर बना के स्कैन करके उसकी स्कैनिंग वाली, ठीक है, कैम स्कैनर से बना लीजिएगा या जिस मर्ज़ी से बना लीजिएगा, वो लगा के फिर आपने एंड पे जो है ना उसको कर लेना, अपलोड कर देना, यहाँ से आपने डाउनलोड करके फिर अपलोड